Hey, today I'm going to talk about 9 rules of success. If you understand those 9 rules and apply those rules in your life, I'm sure your life is going to change. Yeah, mind it, my dear friend. अगर आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो मैं जो 9 रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं आज, वो उसे ध्यान से उसे सुनिए, समझिए और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और मेरा ये दावा है कि आपका लाइफ जो है चेंज जरूर होगा अगर ये 9 रूल्स आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। ओके, सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स जंप इनटू द मेन टॉपिक। ओके, तो इसे ध्यान से सुनिए, अपने माइंड को इधर उधर भटकाइए नहीं, पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए और नोट्स बना सकते हैं। The first rule of success is simple: do not procrastinate, my dear friend. Do not wait until all conditions are right to become a success. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस समय का इंतजार करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मेरे पास पैसा हो जाएगा, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे, मैं जब ये अचीव कर लूंगा, मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, तब मैं ये शुरू करूंगा। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये एक हैबिट है। आप जो भी करना चाहते हैं उसे स्टार्ट करिए, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश नहीं करिए, उसे बंद करिए और अपने लाइफ का जो गाड़ी है, लाइफ की जो आपका व्हीकल है, उसे स्टार्ट करिए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप करना, राइट। नंबर 2 इज डू इट नाउ। जो भी आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो कर डालिए। यस, टेक द फर्स्ट स्टेप। आपने ये सुना है ना, जर्नी ऑफ 1000 miles begins with the first step। अगर आपको ऊंचाई पे चढ़ना है तो पहला तो स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसकी आदत डालिए। डू इट नाउ। देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू राइट नाउ टू मूव क्लोजर टू योर सक्सेस। अगर आपको पता है कि हमें कहां जाना है, किस पॉइंट पे पहुंचना है, तो हमेशा फर्स्ट स्टेप कभी भी आप ले सकते हैं, राइट नाउ भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। यूज नीड, डिजायर, एम्बिशन, एटीट्यूड टू मोटिवेट योरसेल्फ to take immediate action. Overcome thoughts of helplessness, limitations, lack of negativity and failure. ये सब जो दिमाग में जो आता है ना कि अरे फेल हो जाएंगे, हमें कौन हेल्प करेगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स है जो आपके माइंड में आएंगे और यही आपको रोकता है वो फर्स्ट स्टेप लेने में। तो घबराना नहीं है, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाते रहना है। एंड डू इट नाउ का जो रूल है उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। जो तीसरा जो रूल है वो है स्टैंड ऑन योर ओन फीट, माय डियर फ्रेंड। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों पे खड़े होके जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई कंधे पे ले जाकर नहीं आपको वहां पहुंचाएगा। सो डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन और एनीथिंग फॉर योर सक्सेस। किसी पे डिपेंड नहीं होना है। आपका जो आप जो भी कर सकते हैं, आपके दायरे के अंदर जो भी आता है उसे करना है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। मुझे वो पैसा देगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे वो हेल्प करेगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अगर पैसे लेने भी हैं तो उसे हमें जाकर मांगना पड़ेगा। हेल्प लेना है तो हमें जाकर उसे पूछना पड़ेगा, है कि नहीं?
सो स्टैंड ऑन योर ओन फीट. अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पे लेना पड़ेगा. हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए माय डियर फ्रेंड. 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी आप करते हैं अपने लाइफ में, जो भी आप पाते हैं अपने लाइफ में, जो भी होने वाला है, उसकी अगर आप 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया, तो आई एम श्योर योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज 100%. ड्रास्टिकली इट विल चेंज. कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड. अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होता है, तो अपने आसपास जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके जो गार्जियन हैं, जो आपके आसपास जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके पास जाइए, मिलिए, बात करिए, पूछिए और देखिए कुछ आंसर मिलता है कि नहीं. अगर ये भी आपको हेल्प नहीं करता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली 1-to-1. अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, वेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1-to-1 बात करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है. उस लिंक को क्लिक करके आप अपना टाइम और समय, डेट और टाइम अपने अनुसार चूज करके अपना अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं. फिर हम दोनों एक दूसरे से 1-to-1 बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है, आपके जो सक्सेस के रास्ते में जो हर्डल है, उसे हटाने की कोशिश करेंगे. आई एम श्योर योर लाइफ विल चेंज. लेकिन ये लाइफ को चेंज करने के लिए आपको इस एक्शन लेना पड़ेगा. रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. क्लिक करना आपको है, अपॉइंटमेंट बुक करना आपको है. जब उस डेट एंड टाइम पे आपको हमसे बात करने के लिए आना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी है. तो इतना तो चीजें हैं जो आपको ही करना पड़ेगा ना. उसके बाद जो एक्शन लेना है वो भी आपको ही लेना पड़ेगा. तो ये ध्यान रखिए कि आपको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी. आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना. नाउ फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर. फेल होने से घबराना नहीं है. क्या होता है ना कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम फेलियर से डरने लगते हैं. अरे लोग क्या कहेगा, लोग हम पे हंसेंगे, मेरे पेरेंट्स हम पे गुस्सा करेंगे, होता है ना. तो ये जो फेलियर जो वर्ड है, इससे धीरे धीरे आदमी घबराने लगता है. लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इससे घबराना नहीं है. टू फेल प्रूव्स दैट यू आर ट्राइंग. अगर आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं. कोशिश करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना. एवरी फेलियर इज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर सक्सेस. ये आपका रिहर्सल है. अब इमेजिन करिए, हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा बैट्समैन है ना. लोग उसे क्रिकेट का गॉड मानते हैं. लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब वो प्रैक्टिस करता है, जब भी वो स्टार्ट किया होगा क्रिकेट खेलना, कितनी बार वो आउट हुआ होगा, कितना बार वो गिरा होगा, कितना बार उसे चोट लगी होगी, हुआ होगा ना. तो फेलियर से नहीं डरना है. फाइनली जो आपको कहां पहुंचना है, वो आप अगर पहुंच गए तो यू आर सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर से डरना नहीं है. क्या होता है कि हम फेलियर से डर के रुक जाते हैं. हमें रुकना नहीं है, कोशिश करना है, बार 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 बार. अगर कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करना है तो इंप्रूवमेंट करिए, लेकिन बढ़िए. सो डू नॉट फियर ऑफ फेलियर. Now fifth point is do not sell yourself cheaply. You are worth exactly what you say you are worth. आपका जो भी वैल्यू है, आप अपनी उस वैल्यू को समझिए.
नो योर फुल पोटेंशियल एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ योर टैलेंट्स। आपका जो टैलेंट है, आपका जो पोटेंशियल है, उसको समझिए, परखिए और उसके अनुसार उसको सोसाइटी के सामने रखिए। रिकॉग्नाइज दैट यू आर अ वेरी स्पेशल इंडिविजुअल with boundless capacity for health, wealth, happiness, love, success, prosperity and money। आपके पास सब कुछ हो सकता है माय डियर फ्रेंड, बस अपने आप को नीचा नहीं समझिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को हमेशा हाई लेवल थिंकिंग पे रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड लेवल, आपका जो थिंकिंग लेवल हाई हो, तो आप मेरे से 1-to-1 बात करिए। क्या करना चाहिए मैं आपको गाइड करूंगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और हमसे बात करनी है। नाउ 6th पॉइंट इज डेवलप द सक्सेस हैबिट ऑफ बीइंग गोल ओरिएंटेड। आपको गोल ओरिएंटेड होना है। कैसे गोल सेट करते हैं उसको सीखना है। गोल जब बनाएंगे तो आपका जो लाइफ है उसमें सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। तो गोल सेटिंग को सीखिए, लक्ष्य को कैसे बनाया जाए उसके बारे में जानिए। अगर आप चाहते हैं कि कैसे आप गोल सेट करें, अगर आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो है उस पे गोल सेटिंग पे, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। एल्स अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गोल सेटिंग करने में हेल्प करूं, तो हमारा जो लिंक है 1-to-1 टॉक का, उस पे क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और हमसे 1-to-1 बात करिए। 7 is visualize your goals and believe you can attain them। जो गोल है उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मीन्स जब आप आंख बंद करें तो दिखना चाहिए, दैट इज विजुअलाइजेशन। See each goal clearly and in great detail in your mind's eye, your imagination, develop a sensory relationship with your goal, know how it looks, feels, smells, tastes। कैसा फील होता है, कैसा टेस्ट होता है, कैसे दिखता है, कैसा आवाज आता है। See yourself as though you had already attained the goal। आप इमेजिन करिए कि आप उस गोल को ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं, ऑलरेडी पा चुके हैं। तो क्या हो रहा है आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको फील करिए। क्या देख पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, क्या स्मेल कर पा रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, दैट इज अ विजुअलाइजेशन। इसीलिए विजुअलाइजेशन जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल को अचीव करने में। तो जो भी गोल है उसको विजुअलाइज करिए डेली रेगुलर बेसिस पे। नाउ 8th पॉइंट इज प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। Analyze your goal, write down each and every action that must be performed to accomplish your goal। जो आपने गोल लिखा कि हमें ये चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप आपने लिया, उसको एनालाइज करिए कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो यू हैव टू प्लान एडवांस में, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क, एग्जीक्यूट योर प्लान इन अकॉर्डेंस विथ योर टाइम टेबल एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। अपना टाइम टेबल बनाइए, मुझे क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं कि बस टीवी के सामने बैठ गए और मूवी चल रहा है, गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, क्या मजा आता है ना। तो ये मजा जो चीज है ना, उसमें आपको जो रियल चीज है वो खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने गोल पे फोकस करिए और उसकी तरफ बढ़ते रहिए। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है और प्लान करने के बाद उस पर वर्क भी करना पड़ता है कि नहीं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट क्विट। 9th इज द डू नॉट क्विट माय डियर फ्रेंड।
सब कुछ तो आपने कर लिया, सब कुछ बना लिया, गोल बना लिया, आप डू इट नाउ भी हो गया, जल्दी जल्दी आप फटाफट करने के लिए तैयार भी हैं, आप हारते भी नहीं हैं, मोटिवेटेड भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन फाइनली अगर आपने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो सारा गुड़ गोबर होगा ना। सो डू नॉट क्विट। आपका जो गोल है, जब तक आप वहां पहुंचते नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। टू क्विट डिमॉन्स्ट्रेट्स योर ओन लैक ऑफ बिलीफ इन योर सेल्फ। अगर आप छोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विंस, माय डियर फ्रेंड। जो विनर्स होते हैं कभी छोड़ते नहीं हैं, क्विट नहीं करते हैं, और जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं, विन नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिए ये जो 9 पॉइंट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इफ यू हैव एनी questions, if you have any queries, you can just comment in the comment box. I'll try to answer your questions. And if you want one-to-one coaching with me, you can click the link below, talk to Sanjay Shal one-to-one and book your appointment. Okay, my dear friend? So thank you for watching this video.